एक्शन टेसा बॉयलो सबसे मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। आप सभी का स्वागत है अपना बिहार में। आपके साथ मैं अंजलि झा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। छात्र लोक जनशक्ति पार्टी की हुई बैठक। 50 से अधिक छात्रों ने की पार्टी सदस्यता ग्रहण। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा मौजूद। जिले में शुरू हुआ जेडीयू कोष संग्रह का काम। कार्यकर्ताओं में चेक के माध्यम से जमा किए गए चंदा। पहले दिन 1.5 लाख से अधिक राशि जमा। ग्रोसरी ऑन डोर ने चलाया जागरूकता अभियान। थाना प्रभारी ने लोगों में बांटे मास्क। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की नेक पहल। लोगों ने किया निःशुल्क मास्क का वितरण। कोविड गाइडलाइंस पालन करने की अपील। इंडियन बैंक की बड़ी लापरवाही, नहीं निकल रहा 52 छात्रों का एडमिट कार्ड। टेक्निकल मिस्टेक के कारण हुई समस्या। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर, विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी का मानना है कि हम लोग विधान परिषद का सीट को चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें आपको बता दें कि मुकेश सहनी का कहना है कि मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है। अगर बिहार विधानसभा परिषद में की बात करें तो 75 सीटों में से 24 सीटों पर चुनाव होना है, तो हमारी मांग ये है कि हमें 4 सीटों का चुनाव का मौका दिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने। दिल्ली में उन्होंने सारे रणनीति पे चर्चा हुआ, कल ही उनसे बात हुआ। अभी हमारी इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुआ और अभी हम इस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अभी हमारी एक ही फोकस है, उत्तर प्रदेश में 165 सीट पर लड़ना है। तो मेरा सारा फोकस उत्तर प्रदेश है और बिहार के 12 करोड़ जनता में यहाँ पे जो काम हमें मिला है मंत्रिमंडल में, वो हम काम पे लगे हैं। अब चुनाव पे मैं बिहार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ, तो इस पर जब बात होगा तब तो फिर विचार किया जाएगा सारी चीजें। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 2 सीट, पशुपति पार्टी ने 2 सीट मांगा है। आपको और आपकी पार्टी को कितनी सीटें चाहिए? कोई डिमांड आपने रखा है? नहीं, मेरे ऐसे कोई डिमांड नहीं है। जब बात होगा तो उस समय बात होगा। हमारी तो संपूर्ण बिहार में 24 सीट है। 24 सीट पे हमारी तैयारी है। पंचायत चुनाव में ही हमने पूरे दमखम से सब जगह हमने अपने लोगों को लगा के जो तैयारी करना था हमने तैयारी करके रखा है। हम तो 24 जगह हमारी मजबूती से हम तैयार है और चुनाव जब होगा तभी उस पर चर्चा होगा। लेकिन एक डिमांड रखेंगे ना, कितने सीटों के लिए होगा, बैठक होगी, तो क्या डिमांड होगा? डिमांड तो जाहिर सी बात, हमारी पार्टी में जो जनाधार है, जो पूरे बिहार में जितना हमारे पास संख्या है, जो लोग जीत के आए, तो उस आधार पे तो हमारे मिनिमम हम 4 सीट पे चाहेंगे कि लड़ेंगे। अगर एनडीए है, गठबंधन है तो 4 पे लड़ेंगे, नहीं तो फिर हम तो 24 की तैयारी हमारी है। अगली खबर बिहार के पटना से है, जहां पर आरजेडी के प्रदेश महासचिव सतीश गुप्ता का मानना है कि सामाजिक सरोकार के विषय में हम लोग सरकार को समर्थन कर सकते हैं, जिस पर हमारे साधना न्यूज चैनल के बिहार ब्यूरो हेड अमित गांधी ने आरजेडी के प्रदेश महासचिव सतीश गुप्ता से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा आरजेडी के प्रदेश महासचिव सतीश गुप्ता ने। प्रदेश महासचिव सतीश गुप्ता जी हैं। सतीश गुप्ता जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पिछले 35 सालों से ये आरजेडी के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। यही लालू के असली लोग हैं। तो सबसे पहला सवाल आज हम इनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना पर बीजेपी और जदयू का अलग मत है, तो आने वाले दिनों में यदि बीजेपी सरकार गिराती है तो क्या आरजेडी उसको समर्थन करेगी? अमित जी, जातीय जनगणना का जो सवाल है, ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। और आपको बता दें कि सबसे पहले बिहार में इस मुद्दा को हमारे आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के मसीहा श्री लालू प्रसाद जी ने उठाया था। और इसके लिए उन्होंने 2000, अगर हम गलती नहीं कर रहे तो 2013 में राजभवन का मार्च किया था। और दूसरी बार 26 जून 2015 को गांधी मैदान में धरना दिया था। और तब जो आज समर्थन की बात कर रहे हैं हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस समय इसके खिलाफ थे। लेकिन खैर, देर आज दुरुस्त था। आज लालू जी के मुद्दों के, उनके एजेंडा को समर्थन कर रहे हैं, तो हम स्वागत करते हैं। और इस मुद्दे पर हम आरजेडी हमेशा उनके साथ रहेगा।
क्योंकि जातीय जनगणना यह बताता है कि समाज का कौन तबका किस स्थिति में है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसका जीवन यापन का तरीका क्या है, उसके सर पर छत है या नहीं है, किस किस जाति का किस स्थिति में जीना हो रहा है, यह बताने के लिए जातिगत जनगणना है। और ये बहुत ही जरूरी है। जो सामाजिक विषमता है, जो अमीरी और गरीबी का, हम ये नहीं करते किसी पिछड़ी जाति अगली जाति, जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग भी जिनके सर पर छत नहीं है, सब साफ साफ दिखना चाहिए कि किस जाति का क्या अनुपात है गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है, आपका सीधा सीधा ये कहना है? सरकार से हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपने इशू पर है। जातीय जनगणना हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी का एजेंडा रहा है और माननीय नेता हमारे युवा और तेज तर्रार जो बिहार के भविष्य हैं, तेजस्वी प्रसाद जी ने बड़ी मजबूती से इस आवाज को बुलंद किया है। और पिछले दिनों अगस्त के महीने में इसके लिए पूरे बिहार में कार्यक्रम हुआ था, आपको याद होना चाहिए। तो अब ये मुद्दा हमारा आरजेडी का मुद्दा है और खुशी है कि माननीय नीतीश कुमार जी आज हमारे मुद्दा को, हमारे तेजस्वी जी के मुद्दा को, हमारे लालू प्रसाद जी के मुद्दा को समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए तैयार है इसको सफल बनाने के लिए। विशेष राज्य की हम यदि बात करें, दर्जे की बात करें, तो जदयू चाहती है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। अभी 1 घंटे पहले भी ललन सिंह ने ट्वीट किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत बीजेपी इस मत से अपने आप को अलग रखती है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा का जो सवाल है, जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो आपको हम याद दिलाते हैं, उस समय हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी थी और सबसे पहले उन्होंने सदन में आवाज उठाया था, मांग किया था विशेष राज्य का दर्जा का। तब उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विपक्ष में थे और एक कार्यक्रम हुआ था गांधी मैदान में, अगर हमको गलती हमसे नहीं हो रहा हो तो फरवरी का महीना था, 2002 का वर्ष था और तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और एक सोनपुर पुल का शिलान्यास के लिए आए थे। जब हमारी आंचल फैला करके जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन राबड़ी देवी जी ने विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया था, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये जो पुल दे रहे हैं यही तो विशेष राज्य का दर्जा है। और सुन लीजिए, उस मंच पर तब नीतीश कुमार जी भी थे, केंद्रीय मंत्री थे, तब तो उनका आवाज नहीं निकला था। और आज विशेष राज्य की ये बुरा कुश्ती है दोनों का, विशेष राज्य का दर्जा का मांग करना और उनको ना बोलना, दोनों का एक नुरा कुश्ती है। दोनों एक दूसरे को उठा पटक करने में लगे हुए हैं, हम मजबूत कि तुम मजबूत, ये बताने में लगे हुए हैं। क्योंकि अब दोनों के अंदर एक थोड़ा सा ईगो का तो सवाल आ गया है। और देखिए, सरकार कितने दिन चलेगी कहना मुश्किल है। तो नीतीश कुमार जी के कैरेक्टर को भी लोग जानते हैं, वो खुद बहुत ही कैलकुलेटिव है और बहुत ज्यादा वो भी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाते। सर, एक सवाल और, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में व्यवसायियों पे हमले हो रहे हैं, फिरौती की मांग की जा रही है, अभी पिछले दिनों बेगूसराय की घटना थी, फिर पटना की घटना को हम देख ले, आप खुद स्वर्णकार समाज से आते हैं और उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? जब पहले होती थी तो जंगल राज, अब नीतीश जी के राज में स्वर्णकार समाज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? आपको बता दें, जब आरजेडी की सरकार थी, लालू प्रसाद या राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, उस वक्त छोटी से छोटी घटनाओं को अखबारों के हेडलाइन बनते थे, लाल रंग के इंक से उसको छापा जाता था। और इतनी बड़ी बड़ी घटना, कोई ऐसा दिन नहीं है, आप अखबार उठा करके देख लीजिए, अब तो मोहल्ले मोहल्ले अखबार छपता है। पहले तो पूरे प्रदेश का एक अखबार छपता था, अब शहर का अलग अलग अखबार छपता है। इसलिए पूरी घटना का खबर भी आपको नहीं मिलता है कि किस जिला में कौन सा घटना हो रहा है। लेकिन आप जब उसका सर्वे करेंगे तो शायद ही कोई जिला ऐसा है जिसमें हर दिन कोई ना कोई व्यवसायी लूट, हत्या और अपहरण का शिकार न हो रहा हो। रंगदारी मांगे तो आम बात है, देखा एक मुद्दा थे स्वर्णकार बेगूसराय के, कितना ढेर किया अपराधियों ने, कितना हिम्मत किया रंगदारी मांगने का। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन शिथिल है। और पटना में जो घटना घटी है 2 दिन पहले,
करोड़ों का हम कह रहे हैं। इतनी बड़ी डकैती आज तक मुझे याद नहीं है कि राजधानी पटना राजधानी जैसे जगह में इस तरह की घटना। तो अब तो सरकार को सोचना चाहिए। और वो लोग कहाँ हैं जो जंगल राज का रट्टा लगा करके एक छोटा मोटा घटना पर भी दड़ी बिछा करके बैठते थे और हाथ और पांव चढ़ा कर जंगल राज। आज वो कहाँ जाए? ढूंढिए तो, लोग ढूंढे व्यवसाय पर, ढूंढे उन लोगों को, कहाँ है वो? आज व्यवसाय बढ़ रहा है। आपको बताए थे अमित जी, एक मेहनत का जो स्वर्णकार होता है, जो एक दुकानदार बनने में उसकी आधी उम्र गुजर जाती है, और जब उसके यहाँ लूट और घटना इस तरह का हत्या और अपहरण और इस तरह का जब वारदात होता है तो उसको संभालने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो क्या है? आज सारा व्यवसायी दहशत में है। तो कल एक बैठक हुई, पूरा उबाल था व्यवसायियों में। डीएमएसपी साहब का समाज के प्रतिनिधि लोग गए थे, व्यवसायी लोग, उबाल था, गुस्सा लोगों में। अब कहां जाएंगे? कौन सा राज है? बताओ सरकार। जंगल राज, ये कौन सा राज है? दहशत में, पूरा व्यवसाय दहशत में, कोई सुरक्षा नहीं है। टैक्स हम देते हैं, जीएसटी देते हैं, पैसा कर देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसके बावजूद भी सुरक्षा मिलता है ढोंगियों को, सुरक्षा मिलता है फिर भी हीरोइन को। जो व्यवसायी टैक्स देते हैं उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं पाते हैं। और सुनार समाज तो बहुत शालीन समाज है। हमारे शालीनता का ही लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। शासन प्रशासन के लोग काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है लोगों को। साधना न्यूज चैनल के लिए बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी, दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है अपना बिहार के हमारे इस बुलेटिन में। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर बिहार के पूर्णिया से अगली खबर है। ग्रोसरी ऑन डोर और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर कोविड-19 को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ निःशुल्क मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। वहीं यातायात थाना प्रभारी महेश कुमार यादव के द्वारा ही आरएन शाह चौक, थाना चौक और साथ ही बस स्टैंड स्थित निःशुल्क मास्क लोगों को बांटा गया है और सड़क पर बगैर मास्क के चल रहे लोगों को कोविड के प्रति जागरूक भी किया गया है। नजरअंदाज नहीं करेंगे। घर से निकलने के पहले मास्क जरूर पहनेंगे एवं 2 गज की दूरी बनाकर ही रखें। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सड़क की सुरक्षा के तहत 2 पहिया वाहन चलाने वक्त हेलमेट जरूर पहने। इसी लहर को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। घर से निकलने के पहले मास्क जरूर पहनेंगे एवं 2 गज की दूरी बनाकर ही रखें। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सड़क की सुरक्षा के तहत 2 पहिया वाहन चलाने वक्त हेलमेट जरूर पहने। पिरामल स्वास्थ्य संस्था के डीपीएम और क्षेत्रीय प्रबंधक ने जिलाधिकारी राहुल कुमार और डीडीसी मनोज कुमार से मिलकर के कोविड प्रोग्राम के तहत ही लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। वहीं साथ ही इस मौके पर पिरामल के स्वास्थ्य पूर्णिया क्षेत्र के रीजनल प्रबंधक अमित कुमार शर्मा के साथ ही डीपीएम मोहम्मद जियाउद्दीन मौजूद रहे। आपको बताते चले कि आकांक्षी जिला के अंतर्गत ही स्वास्थ्य पोषण कोविड प्रोग्राम के तहत ही पिरामल स्वास्थ्य के लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर भी लोगों को जागरूक किया है, जिससे कि शहर के साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में भी धर्मगुरु, पंचायती राज मुखिया, सरपंच से लेकर के वहां के लोगों को कोरोना के बचाव के लिए जागरूक किया गया है।
वहीं पिरामल स्वास्थ्य पूर्णिया के डीपीएम मोहम्मद जियाउद्दीन ने बताया है कि संक्रमण को लेकर के आम जनमानस के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोग सही तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें तो संक्रमण से बच सकते हैं, जिसके लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। पदाधिकारी महोदय को मास्क दिया गया है। N95 मास्क जो है पीरामल स्वास्थ्य के सौजन्य से उनको प्रदान किया गया है। ये कि अभी का दौर कोविड का दौर चल रहा है, इसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बहुत ज़रूरी है, इसके तहत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये सब चीज़ को अगर हम अपनाते हैं तो हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। उसी के मद्देनज़र हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन पीरामल स्वास्थ्य की तरफ से N90 मास्क जिला पदाधिकारी महोदय को दिया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में आरएन शाह चौक समेत शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर कोविड को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर लोगों में निःशुल्क मास्क वितरण किए गए हैं। वहीं साथ ही साथ जो मिथिला स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के यूनियन के जिला अध्यक्ष अविनाश कुमार मिश्र ने बताया है कि अधिकांश लोग सड़कों पर चलते वक्त मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, जिन्हें माइकिंग के माध्यम से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। और साथ ही साथ कोविड की जो तीसरी लहर आने वाली है उसको नजरअंदाज न करें, ये भी बताया गया है। घर से निकलने पर मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की सामाजिक दूरी को बनाए रखें। हम लोग लगभग 1 सप्ताह से मास्क वितरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी से हम लोग स्टार्ट किए, तमाम जो स्टूडेंट साथी हैं लॉज वगैरह में जाके वहां बांटे। उसके बाद आज हम लोग शहर क्षेत्र में बांटने के लिए निकले हैं। लगातार 3-4 दिनों तक हम लोग का शहर में चलेगा। अभी थाना चौक पर, कचहरी चौक पर, उसके बाद अभी आरएनसा, इसके बाद साथ में माइकिंग कर लोगों को जागरूक। जी बिल्कुल, माइकिंग के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभ्य लहजे में उनको बीमारी की गंभीरता को समझाते हुए उनको मास्क लगाने का रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे। संगठन की मजबूती और जिले में संगठन के विस्तार को लेकर के छात्र लोक जनशक्ति पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने आरएन शाह चौक स्थित कार्यालय में बैठक का आयोजन किया था। वहीं साथ ही साथ बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा उर्फ बाबा पहुंचे थे। इस दौरान ही जिले के अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों के दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां 50 से अधिक छात्रों ने छात्र लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, जिनका पुष्पमाला पहना करके पार्टी में स्वागत भी किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि संगठन ने छात्र लोक जनशक्ति के जो कार्यकर्ता उन्होंने बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में लोगों को जागरूक किया गया है। वहीं साथ ही साथ जो राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा थे वो भी इसमें पहुंचे थे और दर्जनों लोगों को वहां, साथ ही 50 से अधिक लोगों को जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उनको जागरूक किया गया है। उनको इन्वाइट किया गया कि आप पार्टी में आए, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और जो विकास के जो काम है उसमें हमारी मदद करें, क्योंकि आपका मदद हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वही साथ ही साथ उन सभी का जिन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है उन सभी का पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत भी किया गया है इस पार्टी में। संगठन की मजबूती को लेकर के यह बैठक आयोजित की गई थी। वहीं साथ ही संगठन की मजबूती के लिए जो पार्टी है वो लगातार कार्यरत है और साथ ही साथ जो युवा है उनको अपना साथ वो शामिल करने को लेकर के तैयार है, क्योंकि युवा को वो शामिल करेंगी तभी जाके जो विकास के कार्य हैं वो सही से हो सकेंगे। और साथ ही इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के उपस्थिति में, राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा की उपस्थिति में इस दौरान प्रखंड के जो क्षेत्रों में दर्जनों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे थे। और आपको बता दें कि 50 से अधिक छात्रों ने छात्र लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, जिनका पुष्पमाला पहना करके वहां के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। वही साथ ही साथ ये भी कहा है कि विकास के अब जो भी कार्य है वो हम और आप सब साथ मिलकर करेंगे, तभी जाके जो पूर्णिया जैसी जगह है उसमें संगठन की मजबूती हो सकेगी और उसके साथ ही साथ जो विकास के काम है वो भी पूरे हो सकेंगे। बहुत मजबूती से काम करेगी लोजपा जिला में। आज छात्र संगठन में 50 छात्र ज्वाइन किए हैं, लोजपा के दामन थामे हैं और वो चिराग पासवान का जो पहला टारगेट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको आगे बढ़ाने में योगदान रहेगा। और जितनी भी सारी समस्याएं
सामाजिक हो, उस टाइम में लोजपा आगे रहेगी। सब पार्टी से हट करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब प्रोग्राम होगा पूर्णिया में, तो मेरा संगठन जोर शोर से उसमें भाग लेगा। जेडीयू द्वारा जिले में कोष संग्रह का काम शुरू हो चुका है। इसके तहत ही मधुपुरा के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष गुड्डी देवी और कोषाध्यक्ष अशोक चौधरी की उपस्थिति में दर्जनों लोग जेडीयू पार्टी फंड में चेक के माध्यम से चंदा दिए गए हैं। वहीं साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष हैं गुड्डी देवी ने यह बताया है कि पार्टी की मजबूती के लिए कोष संग्रह का काम शुरू किया गया है, जिसमें लोग स्वेच्छा से चंदा दे सकते हैं। पहले दिन 1.5 लाख से भी अधिक की राशि जमा की गई है। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कोष की जरूरत होती है। इसी के मद्देनजर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया जो हमारी पार्टी कैसे चलेगी, संगठन कैसे चलेगी, इसीलिए कोष का व्यवस्था करना है। हम सभी साथी मिलके आज एकत्रित होके और कोष का व्यवस्था कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है स्वैच्छिक राशि संग्रह अभियान। उसी का शुभारंभ था, जिसमें हम लोग अपना चेक के माध्यम से कोष का संग्रह कर रहे हैं। उसी के तहत आज शुभारंभ का कार्यक्रम था। अगली खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर जगदीशपुर थाना अंतर्गत चहेरी की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी ने जगदीशपुर के थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरी पुश्तैनी जमीन को, जो कि 1905 का खतियान है, जिस पर भूमाफियाओं की नजर है, और साथ ही साथ इसमें सहयोग करने वाले जगदीशपुर के थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस जमीन पर कतरनी धान लगाया गया है और साथ ही उस पर भूमाफियाओं का कहना है कि उनके कहने पर जबरन धारा 144 श्रीकांत चौहान ने लगा दिया है, जिससे 5 लाख रुपए की कतरनी धान भी बर्बाद हो गए हैं। जिस पर आपको बता दें कि भूमाफियाओं का जो कब्जा है वो लगातार देखने को मिल रहा। भूमाफियाओं की जो नजर है वो किसानों की जमीन पर अधिकतर रहती है। ऐसे में एक नया मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां पर जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील तिवारी के ने जगदीशपुर के थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान पर यह आरोप लगाया, जो कि बेहद ही आरोप लगाना बेहद ही अजीब सी बात है। वहीं साथ ही आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी पुश्तैनी जमीन, जो कि 1905 से उनकी खातियान है, उनको भूमाफियाओं के द्वारा उस पर कब्जा किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं साथ ही साथ उस भूमि पर धारा 144 लगा दिया गया जबरन, जिसकी वजह से जो 5 लाख रुपए की कतरनी धान थे वो भी उस धारा 144 लगने के बाद बर्बाद हो गए हैं। जमींदार थे, उनकी जमीन 1905 का खतियान मेरे पास है, 68 बीघा जमीन, जिसको कि फौलीदार अपने नाम से 66 में सर्वे करा लिया, जिसके खिलाफ मैं भागलपुर सिविल कोर्ट गया। भागलपुर सिविल कोर्ट के सब जज 1 में एक केस 24 बीघा का डिग्री मेरे पक्ष में हो चुका है। बाकी जो 2 मामला है 44 बीघा, उसको इस वर्तमान थाना प्रभारी ने जानबूझ करके विवादित बना दिया, थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान। अगली खबर बिहार के पूर्णिया से है, जहां पर बैंक की लापरवाही के कारण 52 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। आपको बताते चले कि प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रभात कुमार ने कहा है कि 8 सितंबर को आपको इंडियन बैंक में पूर्णिया के छात्रों का फीस 41,000 और 43,000 रुपए के 2 चालान जमा किए गए थे, जिसमें कुल 107 बच्चों का चालान था। इसमें 52 छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा, उसमें अभी भी अनपेड लिखा हुआ है, जबकि बैंकों में उन्हें चालान के ट्रांजैक्शन की रिसीविंग भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा के प्रैक्टिकल का समय चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दें कि उन्होंने साथ ही साथ बैंक की जो ये गलती थी, उसकी बैंक की लापरवाही के कारण ये हुआ है। वही साथ ही साथ आपको छात्रों की जो भविष्य है उसका अंधकार में हो सकता है। वही बैंक प्रबंधक का ये कहना है कि टेक्निकल मिस्टेक के कारण इस तरह की समस्या हुई है। वह इस मामले के ऊपर मेल भी किए गए हैं। उम्मीद यह भी है कि जल्द ही इसका समाधान निकल जाएगा, लेकिन सवाल यह भी है कि बैंक की लापरवाही के कारण उन 52 छात्रों का जो भविष्य है वो भी अधर में लटक चुका है, क्योंकि 10वीं के एग्जाम्स आने वाले हैं और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अगर छात्रों का जो छात्रों की जो फीस नहीं दिखाई जाएगी तो उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी अटक सकती है, जिनकी उनकी जो भविष्य है वो भी अंधकार में हो सकता है। मेहता कॉलेजिएट हाई स्कूल बनमनखी में 107 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसका चालान 2 प्रति में मैंने जमा किया था इंडियन बैंक 8 सितंबर को,
और ड्यू डेट में जमा हुआ था। और जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वक्त आया तो जब डाउनलोड कर रहे थे तो केवल 55 बच्चों का थे, 52 का नहीं, जबकि कल तक ही प्रैक्टिकल का डेट। इस स्थिति में उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। मैंने इस संबंध में आवेदन बैंक प्रबंधक को भी दिया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया है। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के मद्य निषेध विभाग और साथ ही मुरलीगंज थाना द्वारा संयुक्त अभियान चला करके जोरगामा में विभिन्न अड्डों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान कुल 58 लीटर चुलाई शराब और साथ ही साथ 940 लीटर किन्वित जावा पास को नष्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जय कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। साथ ही साथ मिथुन हेम्ब्रहम के विरुद्ध में फरार अभियोग भी दर्ज किया गया है। बता दें कि जोरगामा में बरसाती धार के किनारे अवैध शराब की भट्टी भी चलाई जा रही, जिस पर कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर आपको बता दें, एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी चल रही है, ऐसे में जो मद्य निषेध विभाग है वो भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है और साथ ही साथ जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी कर जो शराब है उसकी बरामदगी की जा रही है। वहीं साथ ही जोरगामा में कई अड्डों पर छापेमारी की गई है, जिनमें से कि इस दौरान ही 58 लीटर जो है वो चुलाई शराब बरामद की गई है और 940 लीटर किण्वत जावा को पास को नष्ट किया गया है। आपको बता दें साथ ही साथ जो आरोपी है जय कुमार मंडल, उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो थे एक मिथुन हेम्ब्रहम जिसके खिलाफ जिसके विरुद्ध में फरार अभियोग भी दर्ज कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अपना बिहार के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।